हेलो फ्रेंड्स, अरुण योगा एंड पर्सनैलिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे हम भिन्न भिन्न आसन करते हैं वेट लूज करने के लिए, इसी प्रकार हम कुछ प्राणायाम भी स्पेशल करते हैं जिससे वेट लूज होता है। प्राणायाम में जब बहुत प्रेशर से हम बाहर हवा छोड़ते हैं तो बेली पर पूरा प्रेशर पड़ता है और बार बार अंदर बाहर होने से मसल्स की बहुत तेज एक्सरसाइज होती है और हमारे बेली का फैट कम होता है। करेंगे हम उसके लिए कपालभाति। कपालभाति में हमने प्रेशर से वायु को बाहर छोड़ना है, सांस अंदर नहीं लेना, अंदर वायु अपने आप चली जाएगी। इसके लिए हम बैठेंगे सिद्धासन में, कोई भी पाँव ऊपर रखेंगे, एक देखो एक लेग ऐसे रखिए और दूसरी इसके ऊपर, ठीक है। दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा, या आप वायु मुद्रा भी कर सकते हो। फिंगर्स को नीचे रखेंगे और अंगूठे से दबाएंगे, ये वाली भी कर सकते हो। वायु मुद्रा भी बहुत अच्छी है, ध्यान मुद्रा कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी है। सो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। दोनों हाथों की मुद्रा बना के दोनों हाथ रखेंगे हम अपने घुटनों पर और पूरे प्रेशर से बाहर छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। आंखें खोल के एक बार देखेंगे अच्छे से, जब समझ आए तब आंखें बंद करके कंसंट्रेशन से बैठ के करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, प्रेशर से सांस छोड़ना शुरू करेंगे वैसे ही। आप नोट करेंगे कि पेट हमारा अंदर जाएगा प्रेशर से जब भी बाहर हवा फेंकेंगे। हमारा पेट अंदर जा रहा है और जब हम बाहर हवा फेंकते हैं नाक से हवा हमारे हाथ को टच करेगी। जब हम प्रेशर से फेंकते हैं, हाथ आगे करके चेक करें। ये धीरे धीरे मैंने आपको सिखाया, आंखें खोल के आप अच्छे से सीखें। एक बार फिर देखेंगे। सांस अंदर नहीं लेनी, जैसे कि हम भस्त्रिका में पहले सांस अंदर भरते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं करना। कपालभाति में मेन यही एक डिफरेंस है कि हमने वायु को बाहर छोड़ना है। पूरे प्रेशर से वायु को बाहर छोड़ो, पूरे प्रेशर से वायु छोड़ने से जितना प्रेशर डालेंगे हमारा पेट उतना अंदर जाएगा। इससे हमारे बेली की फैट कम होगी। करेंगे हम काउंट करके 20 बार लगातार स्टॉप लगाएंगे। बीस बार लगातार स्ट्रोक हम गिन के लगाए। शुरू में कई बार 20 स्ट्रोक लगाने में ना हमारी यहाँ कमर से पेन महसूस होने लगती है। यदि आप कम से कम 50 बार शुरू करते हो लगाना, तब तो आपको पक्का यहाँ फील होने लगेगा कि भाई ये तो कमर दुखने लग गई, क्योंकि काफ़ी प्रेशर बढ़ता है आगे, तो उसका इफेक्ट ये मसल पर जाता है और हमारी कमर भी दुखने लग जाती है। पर इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कोई नुकसान नहीं है। ये तो हमारी प्रैक्टिस ना होने के कारण हमें महसूस होता है।
आप कॉन्टिन्यूसली करें, थक गए तो रुक के करें और इसको कॉन्टिन्यूस करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस अब मैंने नहीं करना, मैं तो बैठ सकता हूँ, नो। शुरू करते हैं फिर से। इस तरह 20-20 के स्ट्रोक लगाना शुरू करो, काउंट करके इसके 3 सेट, 5 सेट, धीरे धीरे 50-50 के सेट 200 तक शुरू करो। फिर अपना टाइम देख के करना शुरू कर दो। सीखने के लिए काउंटिंग जब कॉन्टिन्यूस आपको लगे कि मैं कर सकते हैं, तब आपका टाइम देख के 2 मिनट से शुरू करो। 5 मिनट तो मिनिमम करो ही करो, 5 मिनट करो। यदि कोई आपको प्रॉब्लम ठीक करनी है तो उसके लिए आप 15-15 मिनट करो कम से कम। जिसके कैंसर वगैरह की गांठें ठीक करनी होती हैं, उन लोगों को तो दिन में 3-3 घंटे भी सुबह शाम में करवाया जाता है, ताकि उनकी जो ये प्रॉब्लम है खत्म हो। इसके ऐसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जिनको, पीसीएस की, तो मतलब जिनकी गांठें बन जाती है ओवरी में, फाइब्रॉइड बन जाते हैं, पॉलिसिस्ट बन जाती हैं, तो उनको बार बार हम ये कपालभाति करवाते हैं। कपालभाति कराने से बार बार ये प्रेशर जब पड़ता है उनके ओवरीज पर, तो गांठें धीरे धीरे दब के धीरे धीरे घुल जाती है और ठीक हो जाते हैं। उसके लिए मिनिमम घंटा सुबह शाम जब भी पेट खाली हो 1 बार 2 बार बीच में भी कर लेना चाहिए। फिर करेंगे हम, अब हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा टाइम लगाने की। काउंट भी करेंगे साथ साथ, मन ही मन में काउंट करें। पचास स्ट्रोक लगाएं लगातार, बहुत जल्दी लग जाते हैं, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। इस तरह 50-50 के प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ ताकि आप भी बैठे रहें और करते रहें। जब हम बता के छोड़ देते हैं तो आप भी छोड़ देते हो। हम कई बार देखते हैं कि आपको बोल देते हैं चलो ऐसे 5 सेट लगाओ, हम 5 सेट नहीं लगाते, एक बता के छोड़ दिया, तो आप भी 1 सेट लगाया छोड़ दिया। इसीलिए मैं अब आपके साथ कर रही हूँ, आप मेरे साथ बैठ के करो। नेक्स्ट सेट लगाएंगे 50 का एक और। कमर गर्दन सीधी करेंगे। देखो ये इतने में ही है, केवल कमर को पता लगने लग जाता है हमारे, कोई बात नहीं, थोड़ा एक और रखोगे फिर दोबारा शुरू करो, है ना। शुरू करेंगे। दो सेट लगे पूरे, गुड। इसके बाद हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लंबा सांस लेते हैं, पूरा सांस जितना मैक्सिमम छोड़ सकते हैं बाहर छोड़ते हैं। उसके साथ ही हम तीनों बंद भी लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं। नीचे से पहले हम नीचे की दोनों ओपनिंग टाइट को बंद कर, टाइटली बंद करेंगे,
फिर पूरी जब सांस छोड़ते जाते हैं तो पेट को टाइट करते हैं अंदर। मूल बंद के बाद ये हो जाता है उड़ान बंद। पेट जब टाइट अंदर बंद खींच लेते हैं, पीठ के साथ लगाने की कोशिश करते हैं खींच के इसको। जो सारी गैस सारी हवा हम बाहर छोड़ देते हैं, जितनी छोड़ सकते हैं मैक्सिमम, तो हम अपने चिन्ह का ध्यान रख सकते हैं। सभी अपने इसको बंद कर लेते हैं टाइट। किसी भी और से अंदर हवा ना जाए, ना नीचे से ना ऊपर से। जितनी देर सांस रोक सकते हैं, बाह्य प्राणायाम, बाहर प्राण को बाहर रोकना। जब हम सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देते हैं, अंदर नहीं आने देते, तो इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। ठीक है, इसको हम करेंगे, जितनी देर रोक सकेंगे रोकेंगे। ये प्रैक्टिस हम 3 बार करेंगे मिनिमम। बैठेंगे, पूरी कमर गर्दन सीधी, लंबा सांस भरा और प्रेशर से छोड़ेंगे। सबसे नीचे का बंद है मूल बंद, उड़ान बंद। धीरे से चिन्हों को करेंगे और सांस अंदर भरेंगे। उड़ान बंद छोड़ेंगे और देन मूल बंद छोड़ेंगे। सबसे पहले मूल बंद लगेगा, जो नीचे के मसल्स को स्क्वीज करते हैं, अंदर को खींच लेते हैं। फिर उड़ान बंद, फिर जलंधर बंद। तीनों बंद जब लगते हैं, इसको हम कहते हैं महाबंद। क्या कहते हैं इसको? महाबंद। बहुत ही अच्छी क्रिया है। अब आप मेरे साथ 3 बार बाह्य प्राणायाम करेंगे। सांस भर के एक बार फिर थर्ड टाइम। नीचे से मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। पेट को आराम मिलता है बहुत। इससे हमारी पेट की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज में हमेशा खाली पेट करनी है। सुबह उठ के या खाना खाए तो 4-5 घंटे कम से कम हो जाए, उसके बाद करनी है। तो खाना खाने के बाद ये बाह्य प्राणायाम कभी नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में हम सेम सारा कुछ करना है और उसके साथ साथ हमें पेट को भी घुमाना है। इसके पेट वाला जो बंद है, उड़ान बंद, वो हमने नहीं लगाना। मूल बंद रहेंगे, सांस सारी बाहर, हवा बाहर सारी निकाल के जितनी निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी भी खाली पेट नहीं होता, खाली नहीं होता अंदर से भी कि हमने सारी सांस बाहर छोड़ दी, नहीं पॉसिबल।
क्योंकि हमें जिंदा रहना तो हमें अंदर ऑक्सीजन या वायु हमेशा अंदर रहती है, पर हम जितनी मैक्सिमम छोड़ सकते हैं बाहर छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम मूल बंद के बाद जलंधर बंद लगाएंगे और अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे या गोल गोल घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, ताकि अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं स्टमक के साथ सारे की अच्छी एक्सरसाइज हो जाए और हमारी जो पेट की अग्नि होती है वो तेज हो जाए। करेंगे मेरे साथ अग्निसार। हम हाथ यहाँ रख सकते हैं इसमें, इससे हमें सपोर्ट मिल जाती है और पेट घुमाने में भी हेल्प होती है। एक और जितना होता है आराम से उतना ही करेंगे। जिस डायरेक्शन में घुमाया अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा लेंगे। बीच में थोड़ा रुक सकते हो आप, नॉर्मल सांस ले सकते हो। अब फिर घुमाएंगे हम एक बार, पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर बाहर से कोशिश करेंगे पूरी। शुरू में नहीं ऐसा लगता है कि पेट तो हिलता नहीं है, ऐसे कैसे करते हैं, पर जब करते रहोगे धीरे धीरे तो आ जाता है। इसी को हम फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जितना हो उतना करो, पर करना जरूर है। शाम ये थी हमारी अग्नि सार क्रिया। ये सभी प्राणायाम और क्रिया वेट लूज करने में भी बहुत हेल्प करती हैं और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिनमें मेन हमारे गांठें हों शरीर में कहीं और ओवरीज में स्पेशल, या कैंसर की कोई गांठ बन रही है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो पेट को, अपनी पेट की अग्नि को ज्वलित करने के लिए, किसी को भूख नहीं लगती, किसी की गैस ज़्यादा बनती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है ना,
थोड़ी वॉमिटिंग जैसा होता रहता है, डकार आते रहते हैं, तो ये क्रिया करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। यदि अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छी वीडियो देख सकें। थैंक यू।